आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को किया सम्मानित। समाज के छात्र छात्राओं का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए आदिवासी गोंड गोवारी समाज संगठन ने प्रतिभा सम्मान समारोह और एक दिवसीय कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन कर स्वजातीय प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। रविवार को सिवनी रोड स्थित आदिवासी गोंड गोवारी समाज संगठन सामुदायिक भवन में यह आयोजन हुआ। भंडारा जिले से पहुंचे रत्नेश कोरू, नागपुर के संजय वाघाड़े, अधिवक्ता मनीष वाघाड़े, मोहित सरवरे, अधिवक्ता आरती मानकर, लक्ष्मी गाते, विकास गुर्जर, राहुल निमारे, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक कारसरपे, संरक्षक गोविंद सेंद्रे, नरेंद्र निमारे, कृष्ण कुमार मुर्खे, हेमंत कौरे सहित अन्य अतिथियों की प्रमुख उपस्थिति में समाज के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक अर्जित कर सफलता प्राप्त की और अब भविष्य में नए विषय के साथ अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं और पढ़ाई पूरा करने के बाद अलग अलग क्षेत्र की शासकीय और गैर शासकीय सेवाओं में जाकर समाज और देश की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। अतिथियों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजन से न केवल विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाता है। जब छात्रों को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया जाता है तो यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम में शहर से लेकर गांव के विद्यार्थी शामिल हुए। जिन्हें सम्मान मिला वह औरों के लिए प्रेरणा बनेंगे और उन्हें देखकर समाज के अन्य छात्र छात्राएं भी कड़ी मेहनत कर बेहतर मुकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और 1979 में एक संधि बनी जिसे सिडॉ कहा गया, लेकिन हमारे बाबा साहब की सोच उससे पहले हमारा 1979 में सिडॉ संधि पास हुई, लेकिन बाबा साहब ने 1950 में ही महिलाओं को उनके अधिकारों की सौगात दी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी और इन सभी लोगों को आज हमारी गर्व के साथ कह सकते हैं कि इन सभी का उदाहरण आज कर्नल सोफिया और रोमिका सिंह आज सबके सामने आई। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, आप ये देखें कि आपके अंदर किस तरह की स्किल्स है, आप किस तरह अपना क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन रहे हैं, हर कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये भी तो हो सकता है कि उस डॉक्टर और इंजीनियर को बनाने के लिए हमारे किसी गाँव में एक सर बैठ कर के हमारा भविष्य लिख रहे हैं। तो जो अध्यापक हमको तैयार कर रहा है, हमारी नींव रख रहा है, उसके लिए भी मैं सबसे नमन करती हूँ। और एक ही चीज कहना चाहूंगी अपने भाइयों बहनों से कि शिक्षा ही वो मशाल है जो हमारे भविष्य का अंधकार मिटा सकती है। शिक्षा ही वो मशाल है जो हमें आगे हमारे भविष्य में हमें रोजगार से जुड़े हुए लोगों में या हमें सम्मान दिला सकती है। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास का एक वृक्ष बनाता है जिसको बड़ा प्रफुल्लित करती है। और आज के हालातों को देखते हुए मैं सिर्फ चंद लाइनों के साथ इस बात को खत्म करूंगी कि कांटे हैं जिधर भी नजर देख रहे हैं हम, कांटे हैं जिधर भी नजर देख रहे हैं हम, छल्ली है पाँव फिर भी सफर कर रहे हैं हम, छल्ली है पाँव फिर भी सफर कर रहे हैं हम। हर शख्स अपने साए पे रखे कई नजर, हर शख्स अपने साए पे रखे कई नजर कि मुकम्मल से पहले कि उतरने से पहले सबको खबर कर रहे हैं हम। कार्यक्रम में शामिल अधिवक्ता, शिक्षक और अन्य शासकीय विभागों में सेवाएं दे रहे ग्वारी समाज के लोगों ने छात्र छात्राओं को 12वीं के बाद किसी भी क्षेत्र में किस तरह से अपना कैरियर बनाया जा सकता है इस पर काफ़ी विस्तार से जानकारी दी और अपने अपने अनुभव साझा किए। शिक्षक नरेंद्र निवारे ने समाज के कई उदाहरण पेश किए जिन्होंने आर्थिक अक्षमता के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छा मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि आज हर घर में मोबाइल है, हम इसका उपयोग ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का किया था। अधिवक्ता आरती मानकर ने कहा कि पहले समाज में महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए वह स्थान नहीं मिल पाता था जिसकी महिलाएं हकदार थी। हमें उन महापुरुषों का सदैव याद रखना चाहिए जिनकी बदौलत आज महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर पा रही है। उन्होंने सती प्रथा का अंत करने वाले राजा राम मोहन राय, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाली माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख
और संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए इन महापुरुषों के द्वारा किए गए प्रयासों का बखान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ हमें अपने भीतर कला कौशल भी लाना होगा। इसी प्रकार अन्य वक्ताओं ने भी छात्र छात्राओं को कैरियर मार्गदर्शन के जरिए बेहतर भविष्य, बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है और कैसे एक नौकरी पाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी। संबंधित तीरंदाजी से संबंधित हर प्रकार की शिक्षा दी और उनके सानिध्य में, उनके उचित मार्गदर्शन में उस समय अर्जुन जो थे उस समय के सुप्रसिद्ध और एकमेव धनुर्धारी थे। परंतु एकलव्य जो शूद्र परिवार का था, जिसमें प्रतिभा तो थी परंतु जिसके पास संसाधन नहीं थे, उस एकलव्य ने उस गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को साकार रूप में मानते हुए उनके सामने अभ्यास किया और वो भी अर्जुन से कम प्रवीण धनुर्धारी नहीं था। उसने भी अपनी जो धनुर्विद्या है उसमें महारत हासिल कर ली, पता है ना। तो जो एकलव्य बिना गुरु के केवल गुरु की मूर्ति को सामने रख करके उसके प्रति अपना आलंबन दिखा करके भावनाओं का सुप्रसिद्ध उस समय का धनुर्धारी बन सकता है और अर्जुन जैसे धनुर्धर को जो चैलेंज कर सकता है, ऐसे ही एकलव्य बनने की आप लोगों को आवश्यकता है। आज आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जैसा कि इसके पहले वाले वक्ता ने भी बताया था। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। एक स्टूडेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए इस मोबाइल का बहुत अच्छा यूज कर सकता है, बशर्ते उसके जो लाभदायक पहलू है उसको वो समझे। आज YouTube में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डाल दो। मान लो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपने कोई टॉपिक डाल दिए, चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ भी आपने चार्ज के बारे में पूछ लिया तो सरल शब्दों में वो इतना डिटेल देगा कि आपको किसी द्रोणाचार्य के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। YouTube में इतने अच्छे वीडियोस, इतने अच्छे विद्वानों के डले हैं कि आपको वो बात ही नहीं रही कि कौन पढ़ाए। अच्छी स्कूलिंग नहीं भी रही तो भी चलेगा, आप अपने घर बैठे भी बगैर किसी की मदद लिए भी केवल YouTube में अच्छे वीडियो की मदद से अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा सकते हैं। ChatGPT, जेमिनी, ये ऐसे ऐप्स है जो आपको पढ़ाई में बहुत मदद करते हैं। कैरियर काउंसलिंग को लेकर के आप गूगल में लिख दीजिए सब्जेक्ट सिलेक्शन आफ्टर 10 तो पूरा एक PDF आ जाए। जहां हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से वो जो AI है वो सोचना शुरू करता है। हम लोग कोई जानकारी देने में चूक सकते हैं पर टेक्नोलॉजी वो जानकारी देने में चूकेगी नहीं। तो आप उन टेक्नोलॉजीज का अपने फायदे के लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा उपयोग करिए। AI टूल्स में ChatGPT है, जेमिनी है और YouTube वगैरह, ये जो ऐप है, ये ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। मतलब अब किसी के साथ ऐसा कोई कारण नहीं बनना चाहिए कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने जो शैक्षणिक उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे गोल में ये सब चीज़ें बाधक है। ये बात तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10th वाले कितने बच्चे हाथ खड़े करें?